बहुत पुरानी बात है। एक दौर था जब परियों की वादी में एक शानदार महल खड़ा हुआ करता था। उसी महल के बाग में हलीमा अपने बाप बादशाह के साथ बैठी थी। बाहर के फूल खिले हुए थे, फजा में शाम की खुनकी थी और बादशाह बड़ी प्यार भरे अंदाज में उसके बाल सहलाते हुए कोई पुरानी बात सुना रहे थे। लेकिन हलीमा की आंखों में नमी तैर रही थी। उसने आहिस्ता आवाज में कहा, बाबा, काश अम्मी भी हमारे साथ होती। मैं जानता हूँ बेटी, मैं भी उन्हें बहुत याद करता हूँ। अभी वो दोनों इसी कैफियत में थे कि अचानक मलिका वहां आ पहुंची। क्या बातें हो रही हैं यहाँ? क्या बातें हो रही हैं बाप बेटी में? मैं सोच रहा हूँ अब हलीमा को मलका बना दूं ताकि ये अपने कामों में लगे और उदास ना रहा करे। ओह, वाकई? जाहिर उसने खुशी का इजहार किया, यहाँ तक कि आगे बढ़कर हलीमा के गाल थिपथपा भी दिए। मगर मेरी प्यारी बेटी, मुबारक हो। अंदर अंदर उसके दिल में हसद की आग भड़क उठी। ये कभी नहीं होगा। अगर आज मलका बनी तो मेरी क्या हैसियत बचेगी? मुझे कुछ करना होगा। हसद ने उसे अंदर से काला कर दिया था। मैं इसे ताज पहनने ही ना दूंगी। वक्त गुजरता गया और हलीमा निखरती गई। बादशाह उसे सल्तनत की बातें समझाता। मलका का दिल इंसाफ से भरा होना चाहिए। हलीमा अब हकीकत में मलका नजर आने लगी थी। राया भी कहती कि असल वारिस तो यही है, यही हमारी मलका है। मलका के दिल में ये बातें जख्म बनकर बैठ गई। एक दिन बादशाह ने दरबार के सामने ऐलान किया, कुछ रोज बाद हलीमा की ताजपोशी होगी। मिल्क जश्न मना रहा था, मगर मलका का दिल खाली था। एक रात मलिका ने वजीर को खुफिया कमरे में बुलाया। मुझे तुमसे एक अहम बात करनी है। वजीर पहले से बददिल और मौका का मुंतजर था। ताज के अंदर ऐसा जहर लगा दो जो पुल में बेहोश कर दे। वजीर पहले चौंका, मगर फिर अंदर के शैतान ने सर उठाया और वो बोला, अगर ये काम हो गया तो आगे बहुत कुछ हो सकता है। मलका ने अपना कीमती जेवर उसके कदमों में रख दिया। एक जेवर ने उसकी वफादारी मार दी। चंद दिन बाद ताज तैयार था, देखने में नायाब मगर हकीकत में ये ताज मौत की खामोश आहट था। राया महल के बाहर इकट्ठी होने लगी। फूलों की महक, नगमों की आवाज, हर तरफ खुशी ही खुशी थी। बादशाह सलामत, जिंदाबाद। मगर हलीमा के दिल में अपनी माँ की कमी फिर भी महसूस हो रही थी। काश अम्मी आज मेरे साथ होती। ताजपोशी के दिन मलिका ने अपनी खास मुलाजिमा से कहा,
आज मेरा दिन है। मगर मुलाजिमा ने उसकी घबराई हुई आंखों में झांककर दिल ही दिल में खुदा से कुछ और मांगा। और यूं दोपहर का वक्त आन पहुंचा। बादशाह ने हाथ में ताज पकड़ा और हलीमा को अपने सामने खड़ा किया। जैसे ही उसने ताज उसके सर पर रखा, ताज लगते ही हलीमा का रंग बदलने लगा। उसके जिस्म में कपकपी दौड़ी और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। या खुदा! मलका गिर गई। बादशाह दीवाना वार उसके करीब आया। बेटी, आंखें खोलो। दरबार पर सुनाटा छा गया। हकीम को फौरन बुलवाया गया। हकीम को बुलाओ, फौरन। हकीम ने निहायत बारीकी से नब्ज देखी, फिर ताज को देखा और परेशानी से बोली, बादशाह सलामत, इसमें जहर है। किसने ये जरात की? इज्जत का ताज मौत का प्याला बन गया। मलका का डर आंखों में बोल रहा था। नायाब जड़ी बूटी लाओ फौरन। ये इसे बचा लेगा इंशाल्लाह। शुक्र है, मेरी बेटी सांस ले रही है। पूरा दरबार दुआ में डूबा हुआ था। बेटी, आंखें खोलो। कुछ लम्हों बाद जिंदगी लूट आई। बाबा, मुझे नींद आ रही है। मैं हूं ना बेटी, मैं हूं। ये साजिश अंदर के किसी शख्स की है। देखिए, यही जहर है। गहरी नजरों से मैंने ही किया था। मैंने ही वजीर से कहा था। पूरे दरबार ने सांस रोक ली। बादशाह का दिल टूट गया। वजीर को गिरफ्तार करो। मलका को कैद कर दो। मलका तन्हा रह गई। हलीमा आंख खोलते ही सब जान चुकी थी। बाबा, इसे माफ कर दे। बादशाह हैरान था। ये कैसी रहमत! तुम ही इस सल्तनत की असल वारिस हो। वक्त के साथ हलीमा बेहतर होने लगी। नया ताज इंसाफ और मोहब्बत की निशानी था। हमारी मलका जिंदाबाद।
पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। मैंने क्या कर डाला? या अल्लाह, मुझे इंसाफ पर कायम रखना। अब अम्मी मुझे देख रही होंगी। हाँ बेटी, यकीनन। महल खुशी के रंगों में डूब गया। वो दिन अंधेरा था। ये दिन रोशनी का दिन था। हलीमा ने तकदीर का इम्तिहान भी जीत लिया।